सपने मत देखो, लक्ष्य बनाओ। पढ़ाई में मेहनत के आगे जब हर चीज फीकी लगने लगे, रात में नींद ना आए, सुबह की नींद तोड़कर तू उठने लगे, तो समझ लेना तुम तैयार हो। सुबह के नाश्ते और रात के खाने की फिक्र न लगे, अनजान सी किताबें जब दोस्त लगने लगे, तो समझ लेना तुम तैयार हो। तुम तैयार हो और तुम्हारा समय आने वाला है जब तुम्हारे पीछे ये सारा जमाना चलने वाला है। सपने तो सब देखते हैं लेकिन पूरे नहीं कर पाते। हार जाते हैं कुछ लोग क्योंकि वे खुद से जीत नहीं पाते। अगर कुछ कर दिखाना है तो नींद चैन को त्यागने का इरादा करो। नींद चैन को त्यागने का इरादा करो। क्या तुम नहीं चाहते कि जब तुम टॉप करो तो तुम्हारे माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ जाए? तुम नहीं चाहते कि जब तुम जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करो तो अपने माँ बाप के उन अधूरे सपनों को पूरा कर पाओ जो शायद उन्होंने तुम्हारी तरक्की के लिए त्याग दिए थे? जब भी मन में ये विचार आए कि आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया, आज के लिए इतना काफ़ी है, अब सो जाता हूँ, तो याद कर लेना तुम्हारी यही सोच तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें पीछे ले जाएगी। अपने मन से कहो, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी और पढ़ना बाकी है। अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छा और कुछ बड़ा सपना तो सोचा होगा और यह भी जानते होंगे कि सपने देखने में मात्र सपने सच नहीं होते, बल्कि उन्हीं के लिए दिन रात खुद से जंग लड़नी पड़ती है। अपनी बुरी आदतों को बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने अपनी बुरी आदतों को नहीं बदला तो यह आदतें आपका वक्त बदल देती हैं और आपको वह दिन देखने पड़ते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। सबसे बुरी आदत आपका यह सोचना है कि आज के लिए बस इतना काफ़ी है। अरे दोस्त, काफ़ी नहीं है। अरे दोस्त, काफ़ी नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद पूरा करने के लिए इतनी मेहनत काफ़ी नहीं है। खोलो इन किताबों को, इनमें अपना सुनहरा भविष्य देख लो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब, तुम्हारी बंद किस्मत की चाबी इन किताबों में है। और जिस दिन तुमको यह बात समझ में आ गई तो याद रख लो, तो कभी पढ़ते समय नींद नहीं आएगी। अभी तक कही गई बातें समझ में आ गई तो एक बार फिर खुद से याद दिलाओ कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो, और पूछो खुद से, जितनी मेहनत अभी कर रहे हो क्या वे काफ़ी है? बताओ। सच कहूँ तो जवाब ना ही आएगा, और ना को हाँ में बदलना तुम्हारा काम है। मेरा काम था तुमको याद दिलाना, जो मैंने दिला दिया। मैं अपनी मोटिवेट करती रहूँगी, तुम मेहनत करते रहना, लेकिन बस इतना याद रखना, जब तक सिग्नेचर ऑटोग्राफ न बन जाए तब तक रुकना मत। वह कभी कभी रात को ठंड में रिक्शा चलाता है, कभी भरी दोपहरी में पत्थर ढोता है। वह जानता है कि उसके आंसू उसके घर वालों को कमज़ोर बना देंगे, इसलिए बस एक बाप ही है जो अकेले में रोता है। खुद के बनियान के पैसे भले ही ना हो, लेकिन अमीर इतना है कि तुम्हें हर खुशी खरीद के दे सकता है। तुम पैसों की फिक्र मत करना, उसका इंतजाम मैं देख लूँगा। एक बाप ही तो है जो ऐसे बोलकर रात भर खाली पर्स को देखता है। वह जागते जागते सोता है और सोते सोते जागता है। उसकी तरफ देखकर लगता है कि बीमार तो कोई और ही है, क्योंकि एक बाप ही तो है जो पूरी रात भर बुखार में तप के सुबह चुपचाप काम पर जाता है। खुद के सपनों को तो जवानी में ही तोड़ चुका है। घर पर रहने का सुख जो तुम्हारे लिए पैसा कमाने के लिए छोड़ चुका है, वह उसके कमीज की अलग ही खुशबू है जिससे बच्चों का जीवन महकता है। एक बाप ही तो है जो इतना कुछ करता है बच्चों के लिए, वरना कौन कर सकता है इतना? वो बाप ही है। खुद के बेटे पर इतना यकीन है कि उसको पढ़ने के लिए अलग कमरा दे रखा है। बेटा छोड़कर पढ़ाई पूरी रात भर मोबाइल में लगा रहता है। जब बेटा
सुबह सोते वक्त एक आहट सुनता है तो वह एक बाप ही होता है जो पूरी रात भर खेत में पानी देकर लौटता है। क्या उस बाप की स्माइल के लिए, उन पेरेंट्स की स्माइल के लिए तुम अपनी किताब से उस मोती को ढूंढ कर ला सकते हो जिनसे उनकी आंखों की चमक बढ़ जाए? क्या आप उनके लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि उनको एक खुशी दे सके? क्या इन किताबों से आप पढ़ नहीं सकते? क्या आप टॉपर नहीं बन सकते? टॉपर नहीं बन सकते हो? बताओ। जब किसी स्पेस शटल को अंतरिक्ष के लिए लॉन्च किया जाता है तो उसके लॉन्च के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने में मात्र 10 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके 10 मिनट की उड़ान के लिए हो सकता है पिछले 10 बरस से ज़्यादा समय तो उसकी तैयारी की जा रही हो। इसके लिए दुनिया के बेस्ट इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, इनके अलावा बहुत सारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं। भले ही शटल को ग्रेविटी पार करने में 10 मिनट का समय लगे, दुनिया की करोड़ों नज़रें उसकी उड़ान पर होती हैं। इसको बनाने वाले लोगों को पता होता है कि अगर इस बार चूक गए तो भारी नुकसान हो सकता है, कई जानें जा सकती हैं और तो और फिर सुनने से वही मेहनत स्टार्ट करनी पड़ सकती है। वह इस अंजाम को अच्छी तरह जानते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जब किसी रनर को 100 मीटर रनिंग का गेम जीतना होता है तो वह जीतने के लिए उसके पहले प्रैक्टिस सिर्फ 100 मीटर की दौड़ की नहीं करता कि वह सिर्फ 100 मीटर दौड़ता है और 100 मीटर दौड़ने से वह जीत जाएगा। नहीं, वह लंबी दूरी दौड़ता है। वह बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज करता है, अलग अलग मौसम में दौड़ता है, थकने के बाद भी दौड़ता है, टूटने के बाद भी दौड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि वह इसके बिना विजेता नहीं बन सकता। जब किसी एग्ज़ाम को टॉपर बनना होता है तो वह सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ता, वह बहुत सारी किताबें पढ़ता है। एक मौसम में नहीं पढ़ता, वह हर मौसम में पढ़ता है। पढ़ने का मतलब सिर्फ रट्टा मारना नहीं, पढ़ने का मतलब ज्ञान हासिल करना, नया सीखना, मन में जिज्ञासा रखना और हर वक्त आँखों में एक लक्ष्य रखना कि मैं करूँगा, मुझे कुछ करना है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जब इसको किए बिना मेरी लाइफ में कोई मतलब नहीं है, मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। जबकि तुम्हारे पास रास्ते हैं, तुम्हारे पास ऑप्शन है अपने टाइम को बर्बाद करने का, मोबाइल में खुद को व्यस्त करने का, खुद के सपनों को नष्ट करने का, बिना ज़रूरत रेस्ट करने का, उस रेस्ट की गहरी नींद में कन्वर्ट करने का, क्योंकि तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। शटल वाले वैज्ञानिक और इंजीनियर को पता होता है कि उन पर जिम्मेदारी है, करोड़ों की उम्मीदें हैं, देश की बात है। जिम्मेदारी तो तुम पर भी है, लेकिन फ़र्क यही है कि तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। तुम पर जिम्मेदारी है अपनी ज़िंदगी बेहतर जीने की, अपने आप को डेवलप करने की, अपने आप को सक्षम बनाने की, लेकिन फिर भी तुम्हें इसका एहसास नहीं है क्योंकि तुम खुद से मेहनत करने की डिमांड नहीं करते हो। तुम्हें बदलाव सिर्फ अपने सपनों में ही अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। वैज्ञानिक के पास एक चांस होता है पर तुम्हारे पास चांस की कोई कमी नहीं है। तुम उम्र भर कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी सफलता की सच्ची उम्मीद करने वाले सिर्फ 8-10 ही हैं। जहाँ स्पेस शटल की सफलता देखने के लिए करोड़ों आंखें होती हैं, वहीं पर तुम्हारी सफलता की सच्ची उम्मीद रखने वाले 8-10 आंखें हैं, जिनमें से 4 तुम्हारे लाचार माँ बाप की, जिनकी आंखें तुम्हें हमेशा पढ़ते हुए देखती है, जिनको कभी तुम्हारा बिहाइंड द सीन दिखता ही नहीं है कि तुम उनके पीठ पीछे क्या कर रहे हो। बाकी 2-4 कोई खास इंसान होंगे जो तुम्हें सफल देखना चाहते हैं, पर इस जिम्मेदारी को तुम स्किप कर देते हो। उनसे कोई कुछ बोले तो उनको झूठे प्रॉमिस कर देते हो, ज़्यादा कोई बोले तो नेगेटिव रिएक्शन दे देते हो। जानते हो कि तुम एग्ज़ाम में फेल भी हो गए तो पहले का पढ़ा तो कुछ दिमाग में रहेगा। स्पेस मिशन की तरह 0 से शुरुआत नहीं करनी होगी। तुम जानते हो फेल होने से किसी की जान नहीं जाने वाली।
जिस दिन जिम्मेदारी का एहसास होगा, ऊपर वाले से बोलेंगे कि मुझे दिन में 100 घंटे चाहिए, मैं दिन में 100 घंटे मेहनत करना चाहता हूँ, और अब तुम्हारे लिए 20 घंटे मेहनत करना बाएं हाथ का खेल होगा। तुम्हें अपने लिए चांसेस की एक लिमिट तय करनी होगी कि इस बार तो करना ही है। इससे तुम्हें एहसास होगा कि अगर तुम इस बार नहीं कर पाए तो तुम्हारा सेटल क्रैश हो जाएगा। फिर कई साल मेहनत करनी होगी, जीरो से स्टार्ट करना होगा। कई लोग का दिल टूटेगा, खुद को कोसते रहोगे। वक्त था, किताबें थी, बस दिल और दिमाग जोड़ना बाकी था। जोड़ लेता तो आज इस 3 घंटे के एग्ज़ाम का नतीजा पूरी दुनिया देखती। इसके लिए तुम्हें रनर की तरह 10 गुना मेहनत करनी होगी। स्पेस शटल की तरह एक कदम एक्यूज प्लानिंग करनी होगी। तुम्हें वक्त की कदर करनी होगी। वक्त की कदर करोगे तो तुम्हारा लेवल ऊपर कर देगा। तो अब देर किस बात की, रॉकेट वाला मोटिवेशन लाओ अपने अंदर, रनर वाला जुनून लाओ अपने अंदर, टॉपर वाली जिम्मेदारी लाओ अपने अंदर, और पूरी मेहनत करो और सफल बन जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।